हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण को निकालना। तो सबसे पहले हमें IUPAC का फुल नेम पता होना चाहिए। तो IUPAC का जो फुल नेम होता है वो होता है इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री। तो IUPAC नाम निकालने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ टॉपिक को। तो यहाँ पे और जैसे कि कुछ नियमों को, तो यहाँ पे अगर कोई भी तत्व एक है तो उसे मोनो लिखेंगे, अगर दो है तो उसे डाई लिखेंगे, और अगर तीन है तो ट्राई, और चार है तो टेट्रा, अगर पांच है वो तत्वों की संख्या तो पेंटा, अगर छह है तो हेक्सा, अगर सात है तो हेप्टा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ये हो गए। फिर उसके बाद आपको कुछ और बातों को ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पे साइनो। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक जैसे कहा जाए तो इसमें साइनो CN उसकी फॉर्मूला होती है, और उस पे जो चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज 1 होते हैं, तो इसलिए इसे यहाँ पे 1 चार्ज है 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रो NO2 पे क्या होगा, माइनस का चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज। फिर उसके बाद नाइट्राइटो ONO माइनस का चार्ज। ठीक है, जो ये आपके IUPAC नेम बनाने में इसकी यूज की जाती है, इसलिए हमने इसे आपको बता दिया। तो यहाँ पे आइसो, अगर देखिए NC है तो CN है तो साइनो, अगर यही NC हो जाएगी तो ये आइसो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइसो साइनो हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे धनात्मक जो होते हैं वो NO2 पे प्लस, अर्थात ये धनात्मक है NO नाइट्रोसिल। ठीक है, NO क्या है, नाइट्रोसिल है, और यहाँ ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल CO NH4। ठीक है, फिर उसके बाद उदासीन में H2O, जिसे क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। ठीक है, और इस पे चार्ज कोई नहीं होती, अर्थात नेगेटिव 0 होते हैं, यहाँ पे 0 उदासीन है। और NH3 को एमीन या NH2 को एमीन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बातें को कुछ याद रखना होगा। फिर इसके अलावा आपको अगर आ गया IUPAC में C2O4 तो ये हो जाएगा ऑक्सीलेटो, और फिर उसके बाद CO3 तो ये हो जाएगा कार्बोनेटो, और EN2 ये हो गए एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपके IUPAC नामकरण बनाने में इसका यूज होता है। ये आ जाते हैं कभी कल। फिर उसके बाद हम देखेंगे IUPAC नेम एग्जाम्पल के सहायता से किस प्रकार हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक तत्व हमने ले लिया K4FeCN6। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये गुरु कोष्टक है। ये क्या है, गुरु कोष्टक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये गुरु कोष्टक है। फिर उसके बाद जो Fe है वो केंद्रीय परमाणु है, और CN6 ठीक है, CN जो है वो लिगेंड है। ये क्या है, लिगेंड है। और यहाँ पे CN6 जो 6 है वो उप सहसंयोजक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कि गुरु कोष्टक जो है वो प्लस में है या माइनस में है। गुरु कोष्टक के बाहर की तत्वों की संख्या क्या करती नहीं बताई जाती। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे K4 है। ठीक है, तो आपको जब इसके नामकरण करते हैं IUPAC का तो इसमें आपको K4 अर्थात ये क्या है, ये गुरु कोष्टक है। गुरु कोष्टक के बाहर का तत्व K4 पोटेशियम है, इसलिए इसके जो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि टेट्रा पोटेशियम। ठीक है, ये 4 है तो हमने बताया 4 के लिए क्या होगा, टेट्रा होगा। बट यहाँ पे टेट्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया कि सबसे पहले गुरु कोष्टक प्लस में या माइनस में, अगर गुरु कोष्टक के बाहर की तत्व की संख्या नहीं बताई जाती। ठीक है, तो इसलिए गुरु कोष्टक के बाहर की तत्व की संख्या, पोटेशियम की संख्या नहीं बताई जाएगी और CN6 की संख्या बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर गुरु कोष्टक के बाहर का तत्व धनायन हो तो पहले उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, संख्या नहीं लिखते, सिर्फ नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या है, धनायन है, क्योंकि पोटेशियम पे क्या होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये
क्या है, धनायन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले ये धनायन है, नियम तो होता है सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है, बट IUPAC नामकरण में एक ये भी रूल है कि अगर गुरु कोष्ठक के बाहर का तत्व धनायन हो तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, संख्या के साथ नहीं बल्कि सिर्फ नाम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे इसे के को क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे और जो गुरु कोष्ठक पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसके IUPAC नामकरण करेंगे लेते हैं, फिर आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, हमने बताया पोटेशियम हेक्सा साइनो इस प्रकार हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आपको पोटेशियम तो के को कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद हेक्सा हमने बताया, यहाँ पे देखिए CN क्या है, यहाँ पे हम आपको नियम में बताया कि CN साइनो है, ओके। तो ये CN साइनो है और यहाँ पे देखिए जो CN साइनो की संख्या है अर्थात उपसंयोजक संख्या इसकी कितनी है, उपसंयोजक संख्या इसकी 6 है। तो इसलिए 6 के लिए हमने बताया क्या लगेगा, हेक्सा लगेगा। इसलिए यहाँ पे पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड, फिर पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। फिर उसके बाद बात आती, देखिए ये आपके बुक में कहीं कहीं थर्ड लिख दिया होगा बट वो रंग है, ये सेकेंड रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि ये सेकेंड किस प्रकार लिखा गया, तो ये है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऑक्सीकरण संख्या भी इसका निकालने बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण जो यही देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन करेगा संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मुझे ऑक्सीकरण संख्या Fe का निकालना है, ठीक है। फेरेट का मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो यहाँ पे पोटेशियम पे क्या है, K4 है अर्थात पोटेशियम पे प्लस का 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 4 पोटेशियम है इसलिए 4 चार्ज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले पोटेशियम को लिखेंगे तो 4, ठीक है, 4 हो गए। और यहाँ पे इंटू इस पे कितने चार्ज होते हैं, प्लस के 1 चार्ज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे Fe क्या है, Fe का मुझे Fe का ऑक्सीकरण क्या करना है, निकालना है। तो Fe बराबर x लिख देंगे क्योंकि मुझे Fe का ऑक्सीकरण क्या है नहीं पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे x लिख दिए। और फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है, प्लस CN6, ठीक है। तो यहाँ पे CN जो इसकी उपसंयोजक संख्या है वो 6 है। और फिर उसके बाद इंटू यहाँ पे हमने बताया कि CN के लिए कितने रहेंगे, यहाँ हमने आपको बताया है ना कि CN पे कितने हैं, माइनस का 1 चार्ज है, ठीक है, माइनस का 1 चार्ज है इसलिए 1 रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CN6 -1, ठीक है, माइनस का 1 है तो -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि गुरु कोष्ठक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गए। फिर उसके बाद क्या करना, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 का इसमें इंटू हो गया, 4 हो गया, प्लस x का x अपने प्लस पर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 का इंटू करेंगे -1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 0 हो गया। फिर उसके बाद इस 4 में से ठीक है, -6 में से 4 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है नेगेटिव में है तो ये बराबर के इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो प्लस का 2। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो हमारा x अर्थात Fe, ठीक है, Fe का जो मान आया है, जिसका मान हमने x माना है, उसकी Fe का मान जो आया है वो प्लस का 2 आया है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, सेकेंड रखा, ठीक है। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जब गुरु कोष्ठक के बाहर
कोई पॉजिटिव तत्व हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नियम और नेक्स्ट, ठीक है, IUPAC नाम निकालना। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है CO, ये देखिए सब गुरु कोष्टक में CO, फिर उसके बाद कोष्टक में दिया हुआ है NH3 का 6, फिर उसके बाद कोष्टक बंद है बड़ा, फिर उसके बाद Cl3 है, ठीक है। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, IUPAC का नाम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हेक्सा एमीन कोबाल्ट कोबाल्ट, फिर उसके बाद थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये इस प्रकार हो गए, किस प्रकार आए इससे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हो गए हेक्सा एमीन। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ऋण आयन है, क्योंकि Cl3 पे क्या है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का है। जब पॉजिटिव रहेगा तो सबसे पहले Cl3, ठीक है, सब अगर गुरु कोष्टक के बाहर पॉजिटिव रहेगा तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, गुरु कोष्टक के बाहर नेगेटिव है, जो क्लोरीन होता है उस पर माइनस का 1, ठीक है, माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे प्लस केंद्रीय परमाणु को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है, ऋणायन अर्थात जो ऋणायन का है, अर्थात हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ऋणायन है, तो फिर इसका नाम लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कहा कि लिगेंड लिखेंगे, तो हम आपको बताएं कि ये क्या है, ये लिगेंड है। हमने आपको फर्स्ट नियम में ही बताया कि ये क्या है, ये केंद्र में जो होता है इसे लिगेंड कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसे केंद्रीय परमाणु, और इस संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उपसंयोजक संख्या कहेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे लिगेंड, और ये हो गया केंद्रीय परमाणु, ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हो गए केंद्रीय परमाणु, ये हो गए लिगेंड, NH3 हो गए लिगेंड, और ये हो गए उपसंयोजक। पहले ही हमने बताया कि ये उपसंयोजन संख्या है। फिर उसके बाद ये क्या है, ऋणायन है, और यहाँ पे निकालेंगे हम ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिगेंड बताया, तो हेक्सा एमीन, क्योंकि जो NH3 है उसे एमीन कहते हैं, और इसकी उपसंयोजक संख्या क्या है, 6 है। तो 6 के लिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि 6 के लिए हेक्सा लगेगा, इसलिए यहाँ पे हेक्सा हो गया एमीन। और यहाँ पे CO क्या है, कोबाल्ट है, CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण हमने निकाला यहाँ पे, क्योंकि केंद्रीय, देखिए लिगेंड को पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु क्या है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को लिखा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या को लिखना है, ऑक्सीकरण लिखे। फिर उसके बाद ऋणायन, तो यहाँ पे क्लोराइड क्या है, Cl3 को क्या कहेंगे, क्लोराइड कहेंगे। इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे ट्राई क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या हमारा थर्ड किस प्रकार आया, ठीक है, इसे भी तो मुझे देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि CO अर्थात कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है मुझे, X हमने मान लिया। फिर उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे X हो गए, प्लस के क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 हो गए, इंटू जो NH3 होता है, ठीक है, जो NH3 होता है, NH3 ये क्या होते हैं, हमने यहाँ पे बताया आपको कि NH3 क्या है, एमीन है, उदासीन है, इसलिए NH3 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होते, उदासीन होता है, ठीक है, इसलिए इसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे X रखे कोबाल्ट के जगह पे, और प्लस यहाँ पे 6 क्यों रखा, क्योंकि इसकी उपसंयोजक संख्या 6 है, ठीक है। NH3 एमीन का मान 6 दिया हुआ है, और ये इस पे हमने बताया ये उदासीन है, इसलिए यहाँ पे 0 रख दिया। और प्लस क्या रखेंगे हम, -3 बराबर 0। -3 कैसे रखें, क्योंकि एक क्लोरीन पर -1 होता है, 3 क्लोरीन है यहाँ पे, तो -3 रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए X -3 बराबर 0, अर्थात X बराबर +3। ये क्या आ गए, हमारे ऑक्सीकरण संख्या आ गए, ठीक है।
किस प्रकार आया समझ गए होंगे। x का, ठीक है, 6 का अगर 0 में गुणा कर देंगे, इंटू करेंगे तो 0 ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बचे -3, तो यहाँ पे x 0, ये हमारे ये तो समाप्त हो गया 0 होकर, बचा सिर्फ -3 और x ही ना बचा, तो x - 3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। फिर उसके बाद x बराबर +3, क्योंकि ये -3 इधर चल जाएगा तो +3, यहाँ पे ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है FeH2O का 6 और Cl3, ठीक है। ये भी क्या है, ऋणायन में है, गुरु कोष्टक के बाहर Cl3 है, ये भी ऋणायन में है, इसलिए ये नियम लागू होगा। तो सबसे पहले हम क्या कहें, लिगेंड का नाम, तो लिगेंड का जो नाम है वो है हेक्सा हो गया। फिर उसके बाद एक्वा, क्योंकि हमने बताया आपको कि H2O को क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे, ठीक है। H2O को क्या कहेंगे, H2O को एक्वा कहेंगे, और ये उदासीन है, अर्थात इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएंगे एक्वा। फिर उसके बाद आयरन, फेरेट भी लिख सकते हैं आयरन के प्लस पर। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्लोराइड, किस प्रकार आए इससे भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हेक्सा, ठीक है, हेक्सा का अब पता चल गया कि यहाँ पे H2O की संख्या कितने, 6 है, इसलिए 6 को हेक्सा कहेंगे। एक्वा H2O को कहते हैं, आयरन Fe है। फिर उसके बाद थर्ड, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड केंद्रीय परमाणु हो गया आयरन। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या थर्ड है और ऋणायन क्लोराइड है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, X की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको Fe का ऑक्सीकरण नहीं पता है, X मान लिए। फिर उसके बाद X प्लस यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, 6 है उपसर्जक संख्या, तो यहाँ पे 6 इंटू H2O का हमने बताया उदासीन होता है, यहाँ पे 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, +-3 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे Cl3 की संख्या कितनी है, 3 है, इसलिए यहाँ पे ये लगा दिए। फिर उसके बाद x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा, +3, इसलिए हमारा आ गया थर्ड, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 का जब इसमें इंटू करेंगे तो ये तो 0 हो गया, बचा हमारे क्या -3 ना, तो -3 जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे थर्ड लिखा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट दिया हुआ है K4NiCN4, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। इसमें फर्स्ट वाला रूल लागू हो रहा है, क्योंकि ये गुरु कोष्टक है और इसके बाहर क्या है, प्लस है, ठीक है, इसलिए इसमें ये रूल लागू हो रहा है कि सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है जो गुरु कोष्टक के बाहर है, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम नहीं लिखना है। तो यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा साइनो, फिर उसके बाद निकिलेट, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे 0 है। किस प्रकार आया इसे भी मुझे देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम की संख्या 4 है, ठीक है, और इंटू इस पे जो चार्ज होते हैं वो होते हैं +K1, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम 4 है, इसलिए प्लस का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 संख्या कर दिए। फिर उसके बाद +X, क्योंकि मुझे यहाँ पे निकिल की नहीं पता है, ठीक है, मुझे निकिल की नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया हमने, X कर दिया, +4 हो गए इंटू -1, ठीक है, बराबर 0 हो गए। तो यहाँ पे हो जाए, देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, 4 इसकी Cn की हो गई उपसंयोजक संख्या और Cn पे होता है -1, इसलिए यहाँ पे -1 बराबर 0 लिख दिया हमने। यहाँ पे हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा +X। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे -4 हो जाएगा बराबर 0। तो ये +4 और -4 क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, इस प्रकार समाप्त हो जाएंगे और x बराबर हमारा 0 आ गया। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितना है, x बराबर 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट 0, ठीक है। इस प्रकार ये हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है IUPAC नामकरण निकालने के लिए, वो है PT। फिर उसके बाद दिया हुआ है NH3 का 2 Cl और NO2,
ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है, सब गुरु कोष्टक में है, इसलिए इसमें कौन सा रूल लागू होगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लिगेंड वाला रूल इसमें लागू होगा। तो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। तो लिगेंड में ये है हमारे लिगेंड, ठीक है, ये हो गए लिगेंड है। तो इसलिए यहाँ पे 2 है, इसलिए इसे डाई लिखेंगे। 2 के लिए हमने क्या बताया, डाई लिखेंगे। यहाँ पे डाई लिख दिए। और NH3 क्या है, एमीन है, डाई एमीन हो गए। फिर उसके बाद क्लोरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो आ गए तो यहाँ पे क्लोरो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रो, क्योंकि NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो कहेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रो हो गए। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, प्लेटिनम, ठीक है, केंद्रीय, क्योंकि यहाँ पे अभी तो लिगेंड ही चल रहे थे, क्योंकि लिगेंड हमारे कितने हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 लिगेंड है, इसलिए यहाँ तक लिगेंड का नाम लिख रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो गया किसका नाम, केंद्रीय परमाणु का, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु प्लेटिनम दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे मुझे पीटी की ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे x मान लिए। फिर उसके बाद यहाँ से हो जाएगा x प्लस हो जाएंगे 2, क्योंकि NH3 का कितना है, 2 है, इंटू NH3 उदासीन है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होते, 0 हो गया। प्लस यहाँ पे माइनस का 1 किसके लिए, क्लोरीन के लिए। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस का 1 किसके लिए, NO2 के लिए, क्योंकि इस पे भी माइनस का होता है 1। फिर उसके बाद बराबर 0। तो ये तो अपने आप में समाप्ति हो गए। और माइनस का 1, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। तो प्लस का दोनों यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस का 1 दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। तो x बराबर माइनस का 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गए, प्लस का 2। तो इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, सेकेंड है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या अर्थात ऑक्सीकरण नेम को निकालना। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।